हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ठीक है, इसके पहले अपने प्रिपरेशंस ऑफ ईथर देखा। ठीक है, उनके अंदर में अपन ने क्या देखा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद में विलियमसन सिंथेसिस, ये प्रोसेस देखा, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का प्रिपरेशंस देखा। ठीक है ना, ये टॉपिक होने के बाद में मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इनके अंदर में आपको क्या करना है, तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिनमें पहली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा फिजिकल स्टेट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, जो भी ईथर्स रहेगा उनकी फिजिकल स्टेट कैसी रहेगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा। सिंपल सी बात है, जो फिजिकल स्टेट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो होता क्या है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता है, उसकी स्टेट कैसी होगी, उसका ऑर्डर कैसे होगा, उसका कलर कैसे होगा, रिएक्टिविटी कैसी होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, ये सभी के सभी अपन किसके अंदर में पढ़ते हैं बेटा, फिजिकल स्टेट के अंदर में। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला मैंने, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड्स ऑन होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। ठीक है, मतलब इथर्स का जितना भी मॉलिक्यूल्स और मास होगा, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उतना ही उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1 by 1 ऐसे ज़्यादा नहीं है, ये सेम टू सेम मैंने इसके लिए आपको लिख के दिया है ताकि आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम है, ज़्यादा इधर उधर एक्स्ट्रा नोट्स देखने की उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ईजी टॉपिक है वैसे ही। ठीक है, देखो पहला क्या है, डाइइथिल ईथर। क्या बोला मैंने, डाइइथिल ईथर। जैसे कि यहाँ पे आपको बॉक्स में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, C2H5O, C2H5, यहाँ पे C2H5O, C2H5O, इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेटा डाइइथिल ईथर। ठीक है ना, जैसे कि अपन कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है CH3O CH3, C2H5O CH3, C2 मतलब ये इथिल या फिर इथॉक्सी ईथर है। जैसे अपन यहाँ पे अपन उसका जो नाम है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ पता है कि भैया डाई इथाइल ईथर क्या होता है, इथाइल मिथाइल ईथर क्या होता है, इथॉक्सी ईथर क्या होता है, मिथॉक्सी ईथर क्या होता है, ये सब अपन इसके पहले पढ़ चुके। सिमेट्रिकल ईथर, असिमेट्रिकल ईथर, बराबर है ना, ये हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर में भी आपने देखा है कुछ रिलेटेड टॉपिक, और ये चैप्टर में भी आपने उनको पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे ना जाते हुए अपन सिंपल सी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली जो कि फिजिकल स्टेट के अंदर में आती है, क्या है, डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस। ये दोनों अच्छे से ध्यान में रखना कि जो डाई इथाइल ईथर होता है और इथाइल मिथाइल ईथर जो होता है, ये क्या होता है बेटा, गैसेस होती है। बाकी सब जो है, जो बाकी सब ईथर जो मिलेंगे वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। दो ही ऐसे हैं जो आपको गैसेस में मिलेंगे। कौन से अच्छे से ध्यान में रखना, मैं उसको हाईलाइट भी करा देता हूँ। कौन सा बेटा, पहला डाई इथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये क्या है, गैसेस है, और अदर ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड्स। बाकी जो ईथर्स आपको मिलेंगे वो क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स, साथ में लिक्विड्स विथ प्लीजेंट ऑर्डर। और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो ऑर्डर होती है वो कैसी होती है, प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है आह्लाददायक, जिसको अपन ले सकते हैं, जिसकी खुशबू अच्छी आती है। ठीक है, तो ये थी बेटा पहली फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट की पहले पॉइंट जो आपको इजी लगेगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, वोलेटाइल, ये वर्ड आपको दिखा। वोलेटाइल का मतलब होता है जो ज़्यादा देर तक प्रेजेंट नहीं रहता, उड़ जाता है। जैसे कि आपका वो अभी आप यूज़ कर रहे हो हैंड सैनिटाइजर, यस, ठीक है ना। हैंड सैनिटाइजर के अंदर में आपको पता है कि जो कंटेंट्स होता है बेटा वो अल्कोहल से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो अल्कोहल्स होता है जब भी आप उसको अपने हाथों पे प्रेस करो तो वो कुछ समय तक आपके हाथों के ऊपर रहेगा, बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर कोई दूसरा एग्जांपल्स अपन देखते हैं बेटा, तो वो होता है आपका नेल पॉलिश। देख लो, नेल पॉलिश जब अपन लगाते हैं तो लगाते समय वो थोड़ा सा गीला होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, बाद में थोड़ी देर के बाद उसके अंदर में जो भी सब्सटेंस है उड़ जाता है और वो सूख जाता है। तो वो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं बेटा वोलेटाइल। समझ में, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है,
होता है, जो ईथर्स होते हैं, लोअर ईथर्स होते हैं, ये हाईली वोलेटाइल होते हैं, साथ में हाईली इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस होते हैं और जो बहुत जल्दी कैच द फायर्स, ठीक है ना, करके हमेशा जो ईथर्स होते हैं, इट मीन्स दैट इंक्लूडेशंस ऑफ अल्कोहल, उनको हमेशा फायर से दूर रखा जाता है, बिकॉज रीजन इज दैट इट इज अ हाईली इन्फ्लामेबल सब्सटेंस, जल्दी फायर को कैच करते हैं। गॉट इट? चलो देन नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, मैंने पहले बोला है, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स शो ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, स्लोली या फिर स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा ईथर का वैसे वैसे उनका क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, नाउ इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नाउ इन टेबल देख लीजिए आप, यहाँ पे CH3O CH3 248 284 308, मतलब यहाँ पे जो ईथर का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आएगी उसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बेटा उनकी सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे पहले अपन ने देखा फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी उसकी पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी। ज़्यादा कुछ पूछती नहीं, बस ओरली उसके बारे में अपन पता कर लेते हैं कि वो एक्चुअली होता क्या। तो आपको पता है अच्छे से कि भैया ईथर्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये इस प्रकार से, बॉन्ड O, ठीक है ना, ये आपका ईथर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अगर मान के चलो मैं ये कार्बन उसके साथ में अटैच करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आप इसी प्रकार उस स्ट्रक्चर उसका मेंशन करोगे, है ना। लेकिन एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है बेटा ईथर्स का वो इस प्रकार से होता है, स्ट्रेट ना होते हुए ऐसा साइडिंग कार्बन अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये है उसका बॉन्ड एंगल। क्या है बेटा, ये बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड एंगल होता है क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 1110 डिग्री का। कितना होता है, 1110 डिग्री का। और ये जो है ये होती है उसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये क्या होती है उनकी बॉन्ड लेंथ, बस इतना उसमें ध्यान में रखना है। अब पोलैरिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी क्या होती है, ये पोलर पोलैरिटी, ये अपन इसके पहले हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। भैया पोलर बॉन्ड क्या होता है, पोलैरिटी कैसे फॉर्म होती है, पार्शियल चार्ज डेल प्लस, याद है कि कुछ, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ये आई थिंक आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना चलते हुए इसमें बस 2 पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, क्या करेंगे, मतलब 2 पॉइंट ध्यान में रखना। पहला पॉइंट जो है द बॉन्ड डायपोल मूवमेंट ऑफ द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने, द बॉन्ड, सिंपल सी बात है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, डायपोल मूवमेंट ऑफ, डायपोल मूवमेंट मतलब क्या होगा, 2 बार वहां पे अटैचमेंट होगा बॉन्ड का ऑफ द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो कार्बन ऑक्सीजन ये वाला एक बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन ये वाला एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए बेटा, टोटली 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या नहीं होते, कैंसल नहीं होते। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स डू नॉट कैंसल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को वो कैंसल नहीं करते, डू नॉट कैंसल ईच अदर, डू नॉट कैंसल ईच अदर, मतलब जो डायपोल मोमेंट्स के अंदर में 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैंसल नहीं होते। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना कि वो जो है ये जो पोलैरिटी शो करेंगे तो वो वीक पोलैरिटी शो करेंगे, पोलैरिटी, वीक पोलैरिटी शो करेंगे ऑफ ईथर्स। वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डज नॉट affect their boiling point. Weak polarity of ethers does not affect, इनका कुछ भी परिणाम अफेक्ट नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर, does not affect their boiling points. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना, जो कि किस में आएंगे बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी में। ठीक है, इसके बाद में है बेटा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कहते हैं, ये देखते हैं। जैसे कि अपना बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में क्या करना है, आपको 4 डिफरेंट रिएक्शन पढ़नी है जिनके अंदर में और सब रिएक्शंस आपको मिलेगी। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये भी जो भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं,
ठीक है, कौन से 10, 11, 13, 14 जो भी है, इनके अंदर में आपको 150 रिएक्शन पढ़नी है टोटल। कितनी पढ़नी है? 150 टोटल रिएक्शंस है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान में रखना। इनके अंदर में पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, तो ये जो है ये आपके 25% सिलेबस में रिड्यूस कर चुके हैं, उसको डिडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा मार्क करके रखना ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको शो अप कर दिया ताकि जब अपन 1 बाय 1 रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको एक ही झलक में पता चल जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में इतनी सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है। नाउ सेकंड वन इज दैट रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ में एक अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट रहेगा, उसके अंदर में आपको रिएक्शन पढ़नी है। उसमें एक रिएक्शन पढ़नी है बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, ये रिएक्शंस आपको पढ़नी है। नाउ सी मतलब थर्ड टाइप में आपको क्या पढ़ना है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है उसके अंदर में रिएक्शंस किस प्रकार टेक्स प्लेस होती है, उनके अंदर में थर्ड सब रिएक्शंस आपको पढ़नी है। जैसे कि पहला रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डाइल्यूट के साथ में आपको पढ़ना है। उसी को अपन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। मतलब अपन क्या करेंगे वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर, फिर सेपरेशन ऑफ आयंस, वो सब अपन करके अपना प्रोडक्ट अपन ऑब्टेन करेंगे। तो पहली रिएक्शन क्या पढ़नी है सी में? रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बाद में दूसरी रिएक्शन पढ़नी है PCl5 के साथ में। ये कौन सा आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये सेम टू सेम रिएक्शन अपन हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी इसके पहले पढ़ चुके हैं। नाउ थर्ड वन इज दैट बेटा रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, रिएक्शन ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड भी यूज कर सकते हैं, फिर कोई पर्टिकुलर एसिड भी यूज करेंगे, वो देखना है। एंड लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स, ठीक है। इनके अंदर में आपको देखना है कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो होती क्या है। इसके पहले के चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है ना, ये इस प्रकार से। तो उनके अंदर में पहला पढ़ना हैलोजिनेशन, ये तो पढ़ना आपको पता है अच्छे से हैलोजिनेशन क्या होता है। हैलोजेंस के अंदर में ऐड रहेगा मीन फ्रीडल कार्प रिएक्शन, ये LCl3 एल्युमिनियम और क्लोराइड का जो भी रिलेशन है, जो फ्रीडल कार्प रिएक्शन, इसके पहले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। और नाइट्रेशन है बेटा, नाइट्रेशन मतलब क्या पढ़ते हैं अपन, जो नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 का जो भी है, उसके अंदर में अपन ये देखना है कि ये होते कैसे हैं। फिर न्यूक्लियोफाइल मतलब सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अटैक कैसे करता है, ठीक है ना, वो सब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में पढ़ना है। और ये पूरी रिएक्शंस पढ़ने के बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा जिसका नाम है यूजेस, ठीक है ना। ईथर्स, फिनॉल, ईथर्स है ना, अल्कोहल जो भी है, उनके यूजेस होने के बाद में आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियोज में अपन पढ़ेंगे 1 by 1 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सो थैंक यू।